Hi, this is Aditya Deshmukh and you're watching In Town. So firstly, welcome to In Town. So मोनामी और आपका कुछ डांस का ट्विस्ट हुआ था, तो हम उसके बारे में पता जानना चाहते हैं। मोनामी का जो डांस का जो रिपब्लिक डे का जो उसका डांस जो था उसमें यही ट्विस्ट था कि किस तरीके से पुष्पा ने उस माइक में बॉम्ब छुपाया रहता है जो करण को पता चलता है, करण हमें इन्फॉर्म करता है एंड बाय द टाइम मुझे पता चल जाता है कि पुष्पा ही इस सब के पीछे जो सूत्रधार है, शी इज़ द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस थिंग। सो मैं वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाता ही हो तो बाय द टाइम शी जस्ट वो बंदूक की पीछे का जो हिस्सा होता है, मैगज़ीन का हिस्सा, वो फैज़ी की सर पे मार के वो निकल जाती है वहाँ पे एंड फिर मोनामी को वो गन पॉइंट पे रखती है और उसी तरीके से वो अपना बचाव करके वहाँ से भाग जाती है। एंड अभी आज का सीक्वेंस ऐसा है कि करण, जैसे कि सबको पता ही है कि करण और मोनामी ने एक दूसरे को प्रपोज़ कर लिया है, एक दूसरे के प्यार में है एंड ऑल दैट थिंग। तो अभी ऐसा सीक्वेंस है कि सब लोगों को जाना है मूवी, एकेडमी के सारे लोगों को जाना है मूवी, सारे कैडेट्स को। तो वो परमिशन मांग रहे हैं करण से और मुझसे एंड कहीं ना कहीं पे तो करण और मैं हम लोग एग्री करते हैं एंड मोनामी को नहीं जाना होता है। वो बोलती कि उसके आज एकेडमी में ही रुकना है एंड वो कुछ इशारे करके करण को बताना चाहती है कि दैट शी वांट्स टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हिम। बट आई थिंक वो करण, क्योंकि करण इस सब चीज़ों में थोड़ा डफर रहता है, उसको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो फैज़ी कैसा होता है, वो शुरू से ही फ्लर्ट रहता है, तो थोड़ा उसे पता है, लव गुरु जैसे अभी उसे कहा गया है, तो उसे सारी चीज़ें पता रहती है एंड वो सर पे हाथ मारता है कि अरे यार, वो लड़की रुकना चाहती है यहाँ पे, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। हालांकि उसने कुछ बोला नहीं है ऐसे, बट वो इशारे फैज़ी ने उसे दिए हैं और उसे बहुत लेट समझ में आता है करण को ये सारी चीज़ें। और अभी हम लोग वो मूवी के लिए ही निकल रहे हैं, तो अभी करण ने जस्ट ही टुक अ हॉल्ट एंड उसी के साथ अनीश ने भी एक हॉल्ट किया है। तो देखते हैं, क्योंकि अनीश भी थोड़ा है, मतलब लाइक उसको भी प्रॉब्लम है करण से, कि उसे ऐसा लगता है कि करण मोनामी को प्रपोज़, मतलब उसे पता नहीं है कि ये दोनों अभी एक हो गए हैं। अनीश को कुछ भी नहीं पता है। तो अभी देखते हैं हाउ थिंग्स विल टर्न आउट। सो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि अनीश कुछ भी करके मोनामी को अपने दिल की बात कहना चाहे। वो दिल की बात कितना भी कहे, लेकिन प्यार तो मोनामी करण से ही करती है। तो वो पता नहीं अभी किस तरीके से ये लोग इसकी लिखावट आने वाली है, अभी कुछ आइडिया नहीं मुझे। एज अ लेमन लैंग्वेज अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं तो जैसे आ रही है स्क्रिप्ट वैसे ही हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे ही हम एक्ट कर रहे हैं। देखते हैं, बहुत सारी सरप्राइजेज़ आने वाले हैं, बहुत सारे मिशंस भी लाइंड अप हैं, बहुत कुछ चीज़ें आने वाली हैं। जैसे कि सिद्ध और संजना तो वहाँ पे है, गाँव शूट कर रहे हैं। तो मैं खास कर कि पर्सनली स्पीकिंग मैं सिड को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक अरसा हो गया यार उससे मिलके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लास्ट टाइम जब आया था तभी उसे कोविड हुआ था एंड कोविड के बाद से वो ऑलमोस्ट 1 महीने से वो हमारे टच में नहीं है। सो हम कोयल को कब देखने वाले हैं फिर? कोयल आने वाली है बहुत जल्द। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोयल कब आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोयजी के मोमेंट्स को सब लोग मिस कर रहे हैं, मैं भी खुद मिस कर रहा हूँ कोयल को एंड मैं चाहता हूँ कि कोयल जल्दी आ जाए ताकि हमारे कुछ रोमांटिक सीन्स बने या फिर हमारी स्टोरी कुछ आगे बढ़े। मैं भी यही चाहता हूँ। लेट्स सी हाउ एंड व्हेन द चैनल और द क्रिएटिव पीपल विल एक्चुअली कॉल हर अप। तो मैं भी वेट ही कर रहा हूँ उसका। सो एज अ लव गुरु आपने क्या क्या सीख करण को दी है? मैंने जो जो उसे सीख दी है उसने कभी फॉलो नहीं की है, वो सुनता खुद की है एट द एंड ऑफ द डे। और फैज़ी कैसा है कि वो बोलते रहेगा, सुनाते रहेगा, बट करण एक ऐसा है कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग हेडेड, ही इज़ लाइक सेल्फ सेंटर्ड, ही नोज़ व्हाट ही वांट्स टू डू इट। पूरी दुनिया उसे कुछ भी कहेगी, हाँ, बट दोस्त के नाते वो मेरी सुनता भी है, ऐसे नहीं है कि वो कभी सुनता नहीं है। बट कभी कोई डिफ़िकल्टी में आया, मतलब लाइक एज़ फार एज़ लाइक मोनामी की चीज़ अगर रहेगी तो फिर वो मुझे सबसे पहले पूछेगा। तो मेरा फ़र्ज़ सिर्फ इतना है, एज़ अ दोस्ती का फ़र्ज़ ऐसा ही है कि यार मैं उसे गाइड करूँगा इस मामलों में कि कैसे कैसे करना। वो कभी कभी कर भी लेता है, बट उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करता है, क्योंकि जब मोनामी सामने आती है तो उसकी मतलब लाइक उसका मुंह बंद हो जाता है, वो सारी चीज़ें कहने से थोड़ा हिचकिचाता है। तो थैंक्स टू हमारा जो लैंडस्लाइड वाला जो सीक्वेंस हुआ था, जहाँ पे फाइनली उसने वो बोल दिया, लेकिन
प्रॉब्लम ये हो गई थी जब उसने कन्फेस किया था दैट हाउ मच ही लव हर, उस वक्त उसने सुना ही नहीं था। एंड देन जब मैं बेड पे था, मतलब लाइक फैज़ी जब बेड पे था, तब दोनों एक दूसरे के प्यार को इजहार करते हैं। एंड उसी तरीके से मतलब लाइक दोनों को पता चलता है हाउ मच दे लव ईच अदर, हाउ मच दे केयर फॉर ईच अदर। तो अभी दोनों ने कन्फेस कर लिया है, तो लोगों को और ऑडियंस को भी बहुत उत्सुकता है कि देखना है कि क्या आने वाला है इन कमिंग इसमें। एंड मैं भी एक्चुअली सरप्राइज हूँ कि अभी क्या कुछ लिख के आने वाला है करण के बारे में, मेरे बारे में भी, क्योंकि फैज़ी तो हमेशा करण की छेड़खानी ही करता रहता है। तो लेट्स सी। अगर हम फैज़ी से जाने कि फैज़ी खुद क्या चाहते हैं कि आगे वाले एपिसोड्स में क्या हो। फैज़ी तो अभी सिर्फ मिशन चाहता है, बहुत सारे मिशंस हो, अच्छे खासे मिशंस हो, एंड उस मिशन में कोयल भी उसके साथ हो। क्योंकि मुझे याद है हमारा जो सबसे पहला मिशन हुआ था, जब चिराग कॉन्ट्रैक्टर का जो मिशन था जहाँ पे ऑर्गन सप्लायर्स का था, तो उसमें कोयल भी थी हमारे साथ। एंड वो मिशन हमारा सबसे बड़ा हिट मिशन था, जो सबसे बड़ा फर्स्ट मिशन था जो हमने अक्टूबर में किया था। उसमें हमने बहुत सारे गोलियां बरसाई थी, फायरिंग किए थे, एक्चुअल रियल गन्स थे एंड ऑल दैट थिंग। तो मज़ा आया था ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ अच्छी गोलीबारी होए, कुछ अच्छा कुछ एक्शन हमें कुछ करने मिले, एंड हम उसी माध्यम से हम ऑडियंस को भी एंटरटेन कर पाए। मतलब हम अगर कुछ करें तो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ है बैकलॉट में हमारे लिए। तो जैसे ही एक स्टोरी ख़त्म होती है, एक सीक्वेंस ख़त्म होता है, तो हम दूसरे सीक्वेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल सिड संजू का स्टोरी चल रहा है, तो जैसे ही उनका सीक्वेंस ख़त्म हो जाता है वैसे ही फैज़ी की स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो मैं भी खुद वेट कर रहा हूँ कि कब ये मुझे मौका मिलेगा एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अगर आप पूछोगे पर्सनली स्पीकिंग, आई रियली वांट मिशंस टू हैपन, मिशंस टू टेक प्लेस इन द शो, बिकॉज यही ये शो की खासियत है, यही ये शो का मेन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आर्मी शो है, मिशन से भरा होगा तो ही लोगों को एंटरटेन होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी बहुत सारे मिशन आएंगे और आपको ऐसे ही हम एंटरटेन करते रहेंगे। पिछली बार हमने पुष्पा की बात की थी कि आप फ्री समय में मीन्स आपने क्या देखा क्या नहीं। अरे पुष्पा की तो पुष्पा ही देखने जा रहे हैं हम लोग। मूवी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बाला वही तो बोलता है ना कि उसको पुष्पा, और उसमें अभी वो पुष्पा का भूत सवार हो गया है, तो हम लोग पुष्पा ही देखने जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे? बस यार ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, हमारी टीआरपी बढ़ाइए, ताकि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे और आपको बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें हम आपसे शेयर करते रहेंगे, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से। और बस कीप वॉचिंग ज़िद दिल माने ना, मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे सिर्फ सोनी सब पर।